वेलकम टू A1 डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो कि फॉर्म निकल चुका है इंडियन कोस्ट गार्ड का, इसको फिलअप कैसे करना है। आपको फिलअप अच्छे से करना है। यदि आप कहीं भी हल्का सा भी एरर करते हैं या फिर आपको नहीं पता, आप गलती से फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो आपको आगे इसका ज़रूर समस्या का प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, एक भी सिंगल डॉक्यूमेंट कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हो वहीं से आपको रिजेक्शन करवा देगी। क्योंकि इनका वैकेंसी कम है और ये रिजेक्शन का एक बहाना खोजती है। यदि कुछ भी सिंगल पॉइंट भी आप यदि गलत करते हैं तो आपको वहाँ रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अच्छे से वीडियो को फुल देखें और समझ जाइए कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में पार्ट 1 आपको क्या क्या करना है अच्छे से देखिए। बस ऐसे कीजिएगा तो आराम से आपका हो जाएगा। सबसे पहले नेम में आते हैं। तो नेम आपको वही नेम लिखना है जो कि आपका नेम एज अ मैट्रिकुलेशन यानी माध्यमिक में था। प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स, यानी कुछ भी प्रीफिक्स मिस्टर एंड मिसेस आपको यूज नहीं करना है। नोट 3 में क्या है, नेम इन द एप्लीकेशन एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी सेम और एल्स द कैंडिडेट विल बी कैंसिल। यानी जो आपका नाम होगा वो आपके माध्यमिक सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS, यदि इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है उनमें आपका नाम सब में सेम होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम आगे चल के कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो हमारे नेक्स्ट है फादर्स नेम। तो फादर्स नेम में भी सेम है कि आपका जो सर्टिफिकेट्स पे नाम है सेम वैसा ही नाम रहना चाहिए। सब जगह मैट्रिकुलेशन में जैसे होगा और बाकी जगह जैसे वैसा ही नाम चाहिए। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, मदर्स नेम। मदर्स नेम में भी सेम चीज़ है, वैसा ही जो सब जगह नाम आपका है वैसा ही स्पेलिंग सब एकदम करेक्ट कीजिएगा। नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट कर दीजिएगा। जेंडर में मेल फीमेल, मेल ही है सब कोई, तो मेल है। मोबाइल नंबर आपका ऐसा नंबर दीजिएगा जिसमें OTP जाएगा, ठीक है ना, OTP जाएगा। और ईमेल आईडी ऐसा प्रोवाइड कीजिएगा जिसमें क्या होगा, प्रोवाइड ईमेल आईडी कोस्ट गार्ड विल कम्युनिकेशन, मतलब कोस्ट गार्ड कम्युनिकेटिंग करेगी विद द कैंडिडेट थ्रू ईमेल ओनली इफ रिक्वायर्ड, देयरफॉर कैंडिडेट शुड बी प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल आईडी। मतलब देखिए, जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसी समय आपका एक OTP जाएगा। यदि आपका जीमेल ही गलत रहेगा तो OTP वो लोग किस में भेजेंगे, इसलिए OTP के लिए ईमेल आईडी एकदम अच्छा दीजिएगा जिसमें मैसेज तुरंत आप देख सके, और चालू दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंफर्म ईमेल आईडी, तो उसके बाद वो कंफर्म भी करना होगा। कॉपी पेस्ट रेस्ट्रिक्शन है, यानी आपको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आप डायरेक्ट टाइप कीजिएगा। फिर जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा तो जनरेट OTP कीजिएगा। तो आपको एक मोबाइल में SMS जाएगा और एक ईमेल पे जाएगा। तो देखिए, दोनों ईमेल पे और जो मोबाइल पे जाएगा दोनों OTP वहाँ डाल दीजिएगा। मोबाइल वाला यदि नहीं भी डालते हैं, लेकिन जो जीमेल पे जाएगा वो OTP जो है वो एकदम मस्ट डालना। नेक्स्ट देखिए क्या है, OTP और ईमेल आईडी। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए स्टार मार्क्स दिया है कि OTP जो है ईमेल आईडी पे वो मस्ट है। यहाँ पर देखिए स्टार मार्क्स है। OTP और SMS यदि नहीं भी देंगे तो फॉर्म सबमिट होगा। नेक्स्ट है कैप्चा, तो उसके बाद आपको कैप्चा डालना है, देन क्लिक साइन अप, उसके बाद साइन अप में आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आपके पास जाएगा और पासपोर्ट सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक पासपोर्ट भेजा जाएगा। जो आप ईमेल से लॉगिन करेंगे वो आपका ईमेल रहेगा एंड एक पासवर्ड दिया जाएगा। वो पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको नया पासवर्ड सेट करना होगा। तो वो कैसे होगा देखिए, इफ रजिस्टरिंग फर्स्ट टाइम एज ए न्यू कैंडिडेट, यदि आप न्यू कैंडिडेट है, साइन इन विद द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया था उसी से साइन इन कीजिए। और सिस्टम जो आपको पासवर्ड दिया था आपके फोन में वो पासवर्ड ईमेल आईडी से निकाल के यहाँ क्लिक कीजिए। फिर आप कैप्चा डालिए, कैप्चा के बाद फिर ईमेल आईडी, स्क्रीन द क्लिक ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट है रीसेट पासवर्ड। तो अब आपको नया पासवर्ड अपना बनाना है। वो तो एक सिस्टम दिया था, अब आपको नया बनाना है। तो नया बनाने के लिए रीसेट पासवर्ड, रजिस्टरिंग फर्स्ट टाइम एज ए न्यू कैंडिडेट, तो आप फर्स्ट टाइम न्यू कैंडिडेट है तो कैंडिडेट शॉल बी रीडायरेक्टेड टू रीसेट पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड रीसेट करना है। और देखिए आगे क्या है, इंटर
डिजायरेबल न्यू पासवर्ड, तो आपको अब न्यू पासवर्ड आप अपना डाल सकते हैं अपने चॉइस के। फिर कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए। ऑन सक्सेसफुल रीसेट पासवर्ड कैंडिडेट विल रीडायरेक्ट टू इंस्ट्रक्शन पेज। आपका जब पासवर्ड कैंडिडेट मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पेज पे लेके जाया जाएगा, वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। चलिए अब इंस्ट्रक्शन पेज में क्या क्या है वो भी देख लीजिए। आपको अच्छे से एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप बहुत चीज़ आपको समझने मिलेगा, समझ जाइएगा। नेक्स्ट है उसके बाद क्या करना है। इंस्ट्रक्शन के बाद सबसे पहला आपका फर्स्ट स्टेप जो रहेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी ऑन क्लिक फिल एप्लीकेशन। जैसे आप फ्री ऑप्शन रहेगा क्लिक फिल एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो डिस्प्ले ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड बाय कैंडिडेट इन रजिस्ट्रेशन पार्ट 1। तो पार्ट 1 में डिस्प्ले ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी फिल्ड रहेगा, तो उसमें मैरिजियल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जो है कर दीजिएगा अपना। उसके बाद देखिए क्या है सेकेंडरी ईमेल आईडी। अच्छा सेकेंडरी ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शनल ईमेल आईडी है, मैंडेटरी नहीं है, नहीं होगा तो दे सकते, नहीं भी दे सकते हैं। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, देना है दीजिए, नहीं देना है न दीजिए। नेक्स्ट हम 23 नंबर पॉइंट पे आते हैं, फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो अपना एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट करना है। 23 नंबर पॉइंट में यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड आप सिलेक्ट कीजिए जो आपके पास है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस जो भी है, वोटर कार्ड वो सिलेक्ट करके डालिए। नेक्स्ट है फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो आपको आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी डालना होगा। इंटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर एज पर सिलेक्टेड फोटो आइडेंटिटी कार्ड टाइप। नेक्स्ट है कन्फर्म फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो आपको आइडेंटिटी कार्ड नंबर कन्फर्म करना है। तो ओनली टाइपिंग अलाउड, मतलब आपको जो कार्ड का ऊपर नंबर डाले थे उसका कंफर्म करना है और सिर्फ टाइपिंग कीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक और बात बताया गया नोट में। नोट में क्या है, प्लीज प्रोवाइड द फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिमेंबर टू कैरी एट द सेम टाइम ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड स्टेज 3। यानी आप जो भी आइडेंटिटी कार्ड नंबर दे रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो वो आपको स्टेज 1, 2, 3 के एग्जाम्स के समय आपको ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है 26 नंबर पॉइंट में। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 1 एंड 2 एटलीस्ट 2 डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे बर्थ मार्क है, मोल है, बर्न है, इंजरी मार्क है, कुछ भी आपके शरीर में वो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दे दीजिए। वहां पर वो मार्क्स वो लोग दिखाने बोलेंगे। कैटेगरी कम्युनिटी जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो नहीं है तो न दीजिएगा। जनरल तो जनरल पे टिक मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर डेट ऑफ इशू ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये अच्छा पॉइंट है कि कैलेंडर डिस्प्लेड टू द सिलेक्टेड। तो कौन सा सिलेक्टेड करना, डेट पहले, सबसे पहले डेट रहेगा, फिर मंथ रहेगा, फिर ईयर रहेगा, ये फॉर्मेट रहेगा। वैलिडिटी ऑफ द कम्युनिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कैलेंडर डिस्प्ले टू द सिलेक्टेड डेट डॉक्यूमेंट शोज वैलिडिटी इज एक्सपायरिंग प्रायर। मतलब आप जब फॉर्म भर रहे हैं ना, उसके बाद का डॉक्यूमेंट्स आपका पास, सीधी सीधी बात यही है कि उसके बाद का डॉक्यूमेंट्स जो बनाएंगे वो वैलिड नहीं होगा, पहले से जो डॉक्यूमेंट है वही चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो अपलोड कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। कम्युनिटी जो सर्टिफिकेट है वो 40 से 60 KB के अंदर रहना चाहिए, जो आप यदि एप्लीकेबल है। डेट ऑफ बर्थ रिस्पेक्टिव कैलेंडर ब्लॉक विल गेट इनेबल एज पर प्रीवियस सेक्शन। तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी देना है, जो भी आपका एलिजिबल के लिए आपका DOB है वो डाल दीजिएगा। कैलेंडर डिस्प्ले टू द सिलेक्टेड, कैलेंडर आपको दिखाया जाएगा, वहां पर ये आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आपके मैट्रिकुलेशन में है, याद रखिएगा। ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सब आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपलोड DOB प्रूफ, तो DOB का कोई भी एक प्रूफ अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट देखिए फिर SC ST के लिए है, आर यू क्लेमिंग एनी एज रिलैक्सेशन, सिलेक्ट यस और नो करना होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। फ्री वेवियर क्लेम, यदि आप क्लेम करना चाहते हैं SC ST के फी के लिए तो वो कर सकते हैं, यस और नो। सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, यदि आप कोई एम्प्लॉयमेंट है ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर या फिर पर्सनल गवर्नमेंट जॉब है तो उसके बारे में आपको देना होगा। आर यू सर्विंग कोस्ट गार्ड, तो आपने क्या सर कोस्ट गार्ड को सर्व कर रहे हैं, यस या नो कर सकते हैं। इफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन सर्विंग ICG पर्सनल, इंटर सर्विस नंबर आपको देना होगा। प्रेजेंट यूनिट वेयर करेंटली पोस्टेड, कहाँ पर आप पोस्टेड है वो देना होगा। अब देखिए अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्ट पोस्ट टू अप्लाई, नाविक, DB, GD, यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो। ओनली 1 पोस्ट कैन बी सिलेक्टेड फॉर,
1 to 5 एज पर योर क्वालिफिकेशन। यानी आप सोचते हैं यदि आप पांचों कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई एक ही पोस्ट सिलेक्ट करना है और उसी के लिए एग्जाम देना है। आप यदि दोनों के लिए समझिए जीडी और डीबी दोनों के लिए एलिजिबल है, तो 2 बार फॉर्म भरिए, 250 से 500 रुपये अपना डोनेट कीजिए पोस्ट कार्ड में, तो आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। वरना एक ही एग्जाम दीजिए एक ही पोस्ट के लिए। यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है, ओनली 1 पोस्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 5, मतलब एक ही पोस्ट आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट बढ़ते रजिस्ट्रेशन पार्ट 3 में क्या होगा। ये सब रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, पार्ट 5 तक है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अब आपको जानकारी देना है। यहाँ पर देखिए, बेस्ड ऑन विच अप्लाइंग, यदि आप जो भी अप्लाई करें उस हिसाब से आपको देना होगा। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक जीडी डीबी यांत्रिक मैकेनिकल जो भी है ETC, सिलेक्ट एज पर पोस्ट नाविक जीडी डीबी। इफ कैंडिडेट सिलेक्ट नाविक डीबी, यदि आप नाविक डीबी के लिए सिलेक्ट करते हैं, देन 10th एजुकेशन क्वालिफिकेशन फील्ड टू बी अवेलेबल, तो 10th के क्वालिफिकेशन को आपका जो वहाँ रहेगा अवेलेबल रहेगा। इफ यदि आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो 12th एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और 12th दोनों देना है। यदि आप यांत्रिक के लिए करते हो तो यांत्रिक का देना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स यांत्रिक में करते हो तो उसके लिए देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फॉर कैंडिडेट्स ऑफ 10th अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ डीबी, तो देखिए यदि आप पोस्ट ऑफ डीबी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10, तो आप क्या पास हो गए क्लास 10 में, तो यस और नो, तो यस ही करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, सिलेक्ट बोर्ड, यानी अपना बोर्ड वहाँ मेन्यू से अपना बोर्ड देख के यहाँ पर ही आप सिलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लीज इंडिकेट मार्क्स इंडिकेट एज पर मार्कशीट एज पर परसेंटेज और ग्रेड CGPA, तो आपको अपना मार्क्स बताना है। और मार्क्स जिन 63.8 है तो 63.8 ही होगा, ना कि 64 मत कीजिएगा, ठीक है। ये एक मतलब जरूरी बात है। इंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जितना आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट है इंटर कीजिए। नेक्स्ट है, इफ ग्रेड सिस्टम इन मार्कशीट, तो ग्रेड सिस्टम जैसा आपका मार्कशीट में जो सिस्टम है उस सिस्टम से आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट इन ग्रेड 10th में जो एग्रीगेट CGPA होता है वो सब अप्लाई कर सकते हैं, उस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिल ऑल सब्जेक्ट विथ मार्क्स को एज पर परसेंटेज और CGPA, हर सब्जेक्ट का मार्क्स और परसेंटेज ऑफ CGPA लिखने हैं 10th में आपका। देखिए यहाँ पे वही बात बताएगी जो मैंने ऊपर बताया कि आपका यदि 63.8 है तो 63.8 ही लिखना है, ना कि 63.9, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्री ग्रेड परसेंटेज बेस्ड ऑन कन्वर्जन फॉर्मूला फ्रॉम ग्रेड, तो कन्वर्जन जो फॉर्मूला है वो उसके हिसाब से ये सब नॉर्मल आप देख सकते हैं। अपलोड ऑफ ग्रेड 10 मार्कशीट इशू फ्रॉम बोर्ड, तो बोर्ड की तरफ से जो आपका मार्कशीट है 10th का वो आपको अपलोड करना है। कैंडिडेट सेल अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ 10th एग्जाम क्लास मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद के साइन किया हुआ मार्कशीट को अपलोड करना है, ये याद रखिएगा। स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट शोइंग डिटेल्स ऑफ एग्रीगेशन मार्क्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, 10th सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट का आपका नंबर आता है वो अपलोड कीजिएगा। अपलोडिंग ऑफ ग्रेड 10th इशू फ्रॉम द बोर्ड, यानी कैंडिडेट्स ऑल अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ 10th पास सर्टिफिकेट ऑफ वेरीफाइंग डेट ऑफ बर्थ, जो आपका वेरीफाई करता है डेट ऑफ बर्थ को 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यदि कुछ आपका एडिशनल मार्कशीट है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेट ऑफ इशू ऑफ ग्रेड 10th मार्कशीट, तो जो डेट ऑफ इशू है मार्कशीट का वो भी आप डाल दीजिएगा। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स जो 10+2 यानी GD के लिए है उसके लिए देखिए क्या है, पहला एक बार देखिए, पहला यस और नो 12th पास है या नहीं करना है, अपना बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लीज इंडिकेट मार्क्स, जो आपका मार्क्स है वो डालिएगा। इंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट डालिएगा। अपना ग्रेड सिस्टम जो है वो डालिएगा। एग्रीगेट जो आपका परसेंटेज है वो डालिएगा। नेक्स्ट फिल ऑल सब्जेक्ट, अपना सब सब्जेक्ट डालिएगा। एग्रीगेट जो ग्रेड है 10th में वो डालिएगा। परसेंटेज फॉर्मूला बेस हिसाब से जो है डालिएगा। कन्वर्जन फॉर्मूला फ्रॉम CGPA जो फॉर्मूला है वो हिसाब से डालिएगा। फिर अपना स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डालना होगा। नेक्स्ट है अपलोडिंग ऑफ ग्रेड 12th मार्कशीट इशू फ्रॉम बोर्ड, 12th का जो मार्कशीट है इशू हुआ है वो डालिएगा। 12th सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अपलोडिंग ऑफ ग्रेड 12th सर्टिफिकेट एज इशू फ्रॉम बोर्ड। डू यू हैव एनी एडिशनल, इफ यदि आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो वो डालिएगा। ये हो गया डेट ऑफ इशू ऑफ ग्रेड 12th मार्कशीट। तो अपना जो 12th का मार्कशीट का डेट ऑफ इशू है वो भी डाल दीजिएगा। अब यांत्रिक के लिए है, यांत्रिक और मैकेनिकल का वैसा ही आप लोग देख सकते हैं। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ये सब तो नॉर्मल है जो यांत्रिक आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन डिटेल्स भी आपको डालना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन आपका डिटेल्स क्या है।
तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको क्या क्या डालना है। हाउस स्ट्रीट, इंटर हाउस स्ट्रीट, लैंडमार्क, फ़ोन नंबर, कंट्री, स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, सिटी सब आपको डालना होगा। फिर सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस सब आपको डालना है। प्रेजेंट एंड कम्युनिकेशन एड्रेस भी आप डाल दीजिएगा, जो सेम होगा तो सेम कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते ये सब तो अपना डाल लीजिएगा। डोमिसाइल, सिलेक्ट स्टेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज नॉट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। कैंडिडेट अपलोडिंग रेसिडेंस सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल बी इन इलिजिबल। तो यहाँ पर ही देखिए साफ साफ यहाँ पर ही क्या बताया गया है, तो देखिए यहाँ साफ साफ बताया गया है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना, वरना आप इन एलिजिबल रहिएगा। मतलब सीधे सीधे आपको काटने के लिए ये लोग फुल तैयारी करके रखे हैं। मतलब हल्का सा गड़बड़ कीजिएगा फॉर्म में तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। रिक्रूटमेंट जोन ऑफ कैंडिडेट एज पर डोमिसाइल, रिक्रूटमेंट जो जोन होगा आपके डोमिसाइल के हिसाब से वो आपका जो भी डोमिसाइल के हिसाब से वहां पर ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ही दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, ये सब जो भी है, उत्तराखंड, ये सब जो है नॉर्थ जोन स्टेट्स में आता है। फिर जो है नॉर्थ ईस्ट जोन में जो आएगा, नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं क्या क्या है जोन में, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। ईस्ट जोन स्टेट्स में ये सब आते हैं, वेस्ट जोन स्टेट्स में ये सब आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ जोन स्टेट्स भी है जो कि गुजरात, अंडमान एंड निकोबार जोन स्टेट्स है 2 ही। एडिशनल डिटेल्स में क्या क्या देना है, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस नो जो भी है दे दीजिएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ एनसीसी यूनिट, अपलोड एनसीसी का जो है अपलोड कीजिएगा। हैव यू रिप्रेजेंट एट लेवल, जो स्पोर्ट्स लेवल यदि कुछ भी किए तो अपलोड करना होगा। आगे देखिए, यदि आपको स्विमिंग आता है तो यस, अदरवाइज नो। तो देखिए यू विल बी हैव टू क्लियर स्विमिंग टेस्ट, मतलब ट्रेनिंग के बाद आपको स्विमिंग टेस्ट क्वालिफाई करना रहता है। आर यू सन ऑफ, यदि कोई रिटायर्ड सन होगा कोस्ट गार्ड का तो वो डालिएगा। आगे बढ़ते हैं, वो उसका डॉक्यूमेंट भी डालना पड़ता है। आर यू चाइल्ड ऑफ वार ऑफ विडो, यदि आप कोई भी चाइल्ड है विडो के ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो वो डाल सकते हैं। आर योर पेरेंट्स, फादर, मदर जो रिटायर्ड फ्रॉम है, डिफेंस है तो वो भी डाल सकते हैं। जो है यस नो सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर ही वेदर यू आर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल, यस नो जो भी है, ये सब अपना नॉर्मल है। क्रिमिनल कोर्ट वाला है, यस नो ये सब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें नॉर्मल है, ये सब आप कर सकते हैं यस नो। आगे देखिए रजिस्ट्रेशन जो पार्ट 4 है तो उसमें अपलोड फोटोग्राफ करना 10 से 100 के बी के अंदर रहना चाहिए, याद रखिएगा। और 40 दिन के पहले ना लिया हो, याद रखिएगा। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता रहा, ये डिटेल्स आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सिग्नेचर देख लीजिए क्या से क्या चाहिए, 10 से 100 के बी के अंदर। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए 10 से 100 के बी। नेक्स्ट है पार्ट 5, तो पार्ट 5 में क्या है, सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी ऑफ स्टेज 1, सिलेक्ट फ्रॉम डाउन मेन्यू, कैंडिडेट्स कैन गिव अप 5 चॉइसेस दे सकते हैं। फर्स्ट चॉइस within 30 किलोमीटर फ्रॉम द प्रेजेंट कम्युनिकेशन, इन केस ऑफ नो सेंटर इज अवेलेबल within 30 किलो, देन द अदर चॉइस शुड बी नियरेस्ट टू द, मतलब पहले 30 किलोमीटर के अंदर आपको देने की कोशिश करेंगे, यदि नहीं होगा तो आगे दे सकते हैं, आगे दूर। चलिए, सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी ऑफ स्टेज 2, स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट कीजिएगा कहाँ एग्जामिनेशन सिटी जो भी होगा जोन के हिसाब से ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट है प्रीव्यू ऑफ फील्ड एप्लीकेशन, तो आपने जो भी भरा है व्यू फील्ड डिटेल्स देख लीजिएगा। एडिट ऑप्शन बिफोर पेमेंट इफ एनी, यदि आपको पेमेंट का आगे कुछ भी एडिट करना है तो वो जरूर कीजिएगा। मेक पेमेंट, तो अपना पेमेंट सक्सेसफुल कीजिएगा। फिर एप्लीकेशन स्टेटस जाइएगा तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मैसेज डिस्प्लेड आ जाएगा। व्यू प्रिंट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लीजिएगा। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिएगा, जो कि आपके वेरियस एग्जाम्स आगे भी काम दे सकता है, कोई भी स्टेज में एग्जाम का। डाउनलोड एंड प्रिंट ई एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कीजिएगा। व्यू रिजल्ट, तो अपना रिजल्ट व्यू कर सकते हैं जब एग्जाम व्यू जो है। फिर व्यू जो आपने जो किया व्यू रिजल्ट कीजिएगा। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब लगेगा, आप देख सकते हैं 10, 12 मार्कशीट जो भी है, सर्टिफिकेट, ये सब जो यहाँ पर लिखा है एक बार देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, डाउनलोड एंड प्रिंट एडमिट कार्ड,
तो अपना एडमिट कार्ड बाद में आप कलर निकाल के स्टेज 2 के लिए जाइएगा। यदि आपका रिजल्ट बन जाता है तो इसके बाद का ये प्रोसेस है। इसमें देखिए 1-2 प्रोसेस में आपको कहाँ क्या एक सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन तो वो कैसे करना है, तो वो आपको हैंड रिटेन करना है, हाथ से लिखा हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन करके उसको फोटो खींच के अपलोड करना होगा। यदि किसी ने ऑफलाइन एग्जाम दिया तो वहाँ भी ये हाथ से लिखवाते हैं कोस्ट गार्ड वाले। तब तक के लिए जैन फ्रेंड, जो भी मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स था दे चुका हूँ इस वीडियो के तरफ से। और यदि इसका कुछ पीडीएफ भी चाहिए, इसका जो कैसे फॉर्म भरना है, तो उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अच्छे से डाल दूंगा। यहाँ से आप हर एक स्टेप देख सकते हैं क्या क्या फिल करना है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो आपका काम बनता ही है। तब तक